नमस्कार। सर्वप्रथम हम बॉडी स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे। मैं साइड से इसलिए कर रही हूँ ताकि पीछे की स्थिति आप लोगों को अच्छे से दिख सके। आप चाहें तो सामने से भी इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हथेलियों को साइड से धीरे धीरे खोलेंगे और पीछे ले जाकर आपस में जोड़ देंगे। अब हम गहरी सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, कमर और चेस्ट को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसके पश्चात हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाएंगे। अब हम दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर धीरे धीरे सांस भरते हुए एड़ियों के साथ हाथों को ऊपर उठाएंगे और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस को वहीं पर थोड़ी देर रोक के रखना है। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक और तरीका है इस आसन को करने का। इसमें दोनों हथेलियाँ ऊपर की तरफ ताड़ के पेड़ के समान दिखती हैं। आपको जिस प्रकार से सहज लगे आप अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप प्रतिदिन 3 से 4 बार कर सकते हैं। अब हम अगला भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। सीधे पेट के बल लेट जाएंगे। अब दोनों हथेलियों को कंधे के साइड में रखेंगे, ठुड्डी जमीन से लगी रहेगी। गहरी सांस भरते हुए वक्षस्थल को पीछे की तरफ ले जाएंगे। वहाँ अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस क्रिया को आप कोहनी सीधा रखकर भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमारा जो लंग्स का एरिया है वो पूरा का पूरा एक्सपेंशन हो और पीछे पैर आपस में मिले हुए हों। इस क्रिया का आप प्रतिदिन 4 से 5 बार अभ्यास कर सकते हैं। अब कुछ देर बालासन में आराम करेंगे। अब तो डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि जब आप आइसोलेशन में हों तो थोड़ी देर पेट के बल जरूर लेटें। इससे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। आप थोड़ी देर पूरी बॉडी को रिलैक्स होने देंगे और बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। इस क्रिया को दोनों तरफ से करेंगे। अब अगला अभ्यास गोमुखासन का करेंगे। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब अपने पैरों को ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि दाएं पैर की एड़ी बाएं हिप को छू जाए और बाएं पैर की एड़ी दाएं हिप को छू जाए। अगर आपका पैर इतना फोल्ड नहीं हो पा रहा है तो आपसे जितना सहजता से हो पा रहा है उतना ही फोल्ड करें। अब जो पैर ऊपर है उधर का हाथ ऊपर से पीछे जाएगा और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे जाएगा। पीछे आप दोनों हाथों को मिला लेंगे। अगर आपका हाथ पीछे मिल नहीं पा रहा है तो जितना आसानी से जा रहा है उतना ही ले जाएंगे, जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अब हम वापस धीरे धीरे आ जाएंगे। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी करेंगे, अर्थात अब हम बायां पैर नीचे तथा दायां पैर ऊपर रखेंगे। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से जाएगा। पूर्ण स्थिति में 5 बार गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को आप प्रतिदिन 3 राउंड आराम से कर सकते हैं। अब अगली क्रिया उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। हम आगे से दोनों पैरों को खोलेंगे और दाएं हाथ को ऊपर उठाकर बाएं कंधे को छूना है और बाएं हाथ को ऊपर उठाकर दाएं कंधे को छूना है। अब इस स्थिति में रुककर 5 बार गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है।
अब हम धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस क्रिया को आप पीछे से भी देख लीजिए ताकि पैरों की स्थिति और हाथों की स्थिति आपको समझ में आ जाए। इसका अभ्यास भी आप प्रतिदिन 3 से 4 बार अवश्य करें। अब हम शशांक आसन में थोड़ी देर आराम करेंगे। इसमें आपको हाथों को ऊपर ले जाते हुए गहरी सांस लेनी है और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को तथा माथे को जमीन से लगाना है। ध्यान रहे पीछे से हिप उठना नहीं चाहिए और पूर्ण स्थिति में नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहेंगे। वापस आते वक्त सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए हाथों को घुटनों पर लाएंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। इन सभी क्रियाओं को करने से आपके वक्षस्थल और फेफड़े का विस्तार होगा, जिससे कि आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ये सारे अभ्यास करने के बाद आप कुछ देर प्राणायाम का भी रोज़ अभ्यास करें। इस समय जिन प्राणायामों को करना चाहिए उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।